यह हम VLAN के प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करेंगे। पहले सिनारियो समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ पीसीज हैं। आप देख सकते हैं कुछ पीसी को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है, वो VLAN 1 में होंगे। जो सियान कलर में है वो VLAN 2 में जाएंगे। बाय डिफॉल्ट करंटली सारे के सारे पोर्ट्स VLAN 1 में ही है। ये हम वेरीफाई कर सकते हैं क्विकली अगर हम स्विच पे जाए। CLA में जाके अगर हम प्रिविलेज मोड में शो VLAN ब्रीफ करते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि VLAN 1 बाई डिफॉल्ट है जो कि एक्टिव है, एंड सारे के सारे पोर्ट्स करंटली VLAN 1 के अंदर ही है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझको क्या करना होगा, फिर मुझको VLAN 2 बनाना होगा। फिर दोनों स्विचेस पे हम VLAN बनाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद हम टाइप करेंगे VLAN 2। आप चाहें तो इसे कुछ नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल HR अकाउंट्स एक्सेट्रा। ओके, मैंने स्विच 1 में ये VLAN क्रिएट कर दिया। However, अगर मैं जाके देखूँ शो VLAN करूँ, आप देखेंगे कि वो VLAN तो क्रिएट हो चुका है बट इसमें कोई एक्टिव पोर्ट्स नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ एक भी एक एम्प्टी VLAN है। इसके अंदर हमें पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके स्विच को हमें बताना होगा कि जो इंटरफेस है जिसके थ्रू पीसी कनेक्टेड है, इस पीसी को हमें VLAN 2 में डालना है। तो हमें इसको बताना होगा कि पहली बात तो ये इंटरफेस जो है ये 0/2 ये एक एक्सेस मोड का पोर्ट है। एंड फिर उसको बताना होगा कि हमें इस एक्सेस मोड के अंदर VLAN 2 में डालना है। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे, शो VLAN ऊपर करते हैं, शो VLAN ब्रीफ। तो आप देख सकते हैं कि VLAN 2 HR क्रिएटेड है और पास इधर 0/2 अब VLAN 2 के अंदर है। आप देख सकते हैं STP कैलकुलेशंस कॉन्फ़िगर हो रहा है। इसका आउटपुट ये निकलेगा कि अब स्विच 1 एंड 2 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। STP को हम पास आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि भले ही ये दो पीसी एक ही नेटवर्क पे हैं बट ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यही सेम सिनारियो हम रिपीट करते हैं स्विच। हम टाइप करेंगे VLAN 2, नेम दे देते हैं HR अगेन। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हमें पास से देना 0/2 को डालना है VLAN 2 के अंदर। तो इंटरफेस पास नेट 0/2। सबसे पहले हमें बताना होगा कि ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पोर्ट में है, एक्सेस मोड में है, मतलब एंड यूजर डिवाइस कनेक्टेड है। एंड फिर हमें टाइप करना होगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, मतलब ये पोर्ट हमें VLAN 2 के अंदर चाहिए। पीछे जाएंगे, सेव करेंगे, और अगर मैं अभी शो VLAN ब्रीफ करूँ, आप देखेंगे सेम सिनारियो पहले स्विच की तरह। VLAN 2 बन चुका है एंड उसमें इस पोर्ट को एडेड कर चुके हैं हम। हाउएवर अभी आप देखोगे कि VLAN 2 और VLAN 2 मशीन्स आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं थ्रू द स्विच। इसका रीज़न ये है कि फास्ट इथरनेट 0/10 जिससे ये दो स्विचेस कनेक्टेड हैं, ये अभी भी VLAN 1 का हिस्सा है। ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, हम स्विच पे जाएंगे। ओके, हमने जो प्रीवियस कमांड डाला था हम उसे चेक करते हैं। अगर मैं फास्ट इथरनेट 0/10 देखूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी वो VLAN 1 का हिस्सा ही है, इसलिए वो VLAN 2 के डेटा को फॉरवर्ड करने नहीं दे रहा। तो जो फास्ट इथरनेट 0/10 है, ये जो स्विचेस पे हमें उसे पंख मोड पे डालना होगा। वो कैसे करेंगे, तो आप करोगे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/10 क्योंकि ये 0/10 पोर्ट है। एंड फाइनली आप बोलोगे स्विच पोर्ट मोड पंख। अगर आप पंख पोर्ट को देखना चाहते हो तो कमांड होता है शो इंटरफेसेस पंख। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली स्विच बता रहा है कि फास्ट इंटरनेट 0/10
अब ट्रंक मोड में है एंड सारे के सारे VLAN जिसके थ्रू अलाउड है। एक साइड पे कॉन्फ़िगर करने पे दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली स्विच नेगोशिएट कर लेगा और ट्रंक उसको बना देगा। इस प्रोसेस को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं ये फास्ट फॉरवर्ड पैटर्न टेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम्स। दूसरे स्विच पे भी हम चेक कर लेंगे कि वो ट्रंक पोर्ट बन चुका है या नहीं। तो शो इंटरफेसेस ट्रंक करेंगे एंड पास 0/10 आप देख सकते हो यहाँ पे भी ट्रंक में तब्दील हो गया है। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। VLAN 1 के मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, जो हो रहा है। VLAN 2 के मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, जो कि हो रहा है। उम्मीद है आप VLAN एक्सेस मोड और ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर कर पाओगे।